नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति ने सदैव सहृदयता का पाठ पढ़ाया है। पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि ये सभी मानव के अहंकार से अलग ही कुछ हमें बताते हैं। आइए, नदी से निरंतरता का पाठ सीखा जा सकता है। अर्थात निरंतर बहती हुई नदी हमसे कुछ कहती हुई जाती है। तो आइए, आज का विषय है नदी की निरंतरता। नदी के रूप में मानव जीवन के लिए काफ़ी गहरा संदेश छिपे हैं। जो व्यक्ति नदी के जल की तरह तरल सा हो गया है, वह सफल हो गया। नदी यानी कि बूंद बूंद पानी का वह असीम स्वरूप, नदी यानी एक यात्रा, सभ्यता की, परंपरा की, जीवन के उत्सव की, रचनात्मकता की। नदी की तरलता का अर्थ है विनम्र हो जाना। अनावश्यक तनने में टूटने का खतरा होता है। नदी कहीं भी रुकती नहीं, तरती नहीं। यही कारण है कि वह रुकती नहीं, वह कहीं भी तनती नहीं है, और यही कारण है कि वह रुकती नहीं है। नदी और मानव जीवन में एक ही राग है। जिस प्रकार पहाड़ और जंगलों से निकलकर नदियाँ अनगिनत रुकावटों, खेतों, पेड़ों और जीवन को स्पर्श करती हुई सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मानव भी अपनी जीवन यात्रा में अनगिनत दुखों, सुखों और आनंद को समेटकर अंत में परम तत्व में विलीन हो जाता है। नदी के कितने रहस्य हैं। वह लगातार बहती जाती है, इसके बावजूद वह हमेशा वहीं रहती है, हर पल नई रहती है। वह नदी है जो एक समय में सभी जगहों पर होती है। उद्गम पर, पहाड़ पर, झरने और घाट पर, धारा में और सागर में, हर जगह वर्तमान का अस्तित्व सिर्फ उसी के लिए है। न अतीत की छाया लिए और न भविष्य का तनाव लिए। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो सदैव अपने मूल रूप में बना रहे, लेकिन हर वस्तु में वास्तविकता होती है, और कौन इसको नहीं समझ सकता है या कौन इसको समझ सकता है। नदी से निरंतरता का पाठ सीखा जा सकता है, उससे सुनने की कला सीखी जा सकती है। स्थिर हृदय से सुनना, उदार आत्मा के साथ, उद्वेग के बिना, कामना के बिना सुनना। नदी के बहुत सारे स्वर हैं, उनमें अस्तित्व के सतत होने का स्वर है। अर्थात कि मानव जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत बहता रहता है। यदि नदी के इन गुणों को, इन स्वभावों को यदि धारण कर ले तो मानव जीवन सफल हो सकता है। और इस प्रकार से नदी उन सारी गंदगी, सारे मल, सारे दुख सुख सबको लेती हुई आगे बढ़ जाती है और जाकर के सागर में मिल जाती है। जीवन भी उसी प्रकार से अनेक पाप, पुण्य, सुख, दुख रात दिन सहते हुए आगे ही बढ़ता जाता है। और जो इसको अच्छे से निष्काम भाव से सहन कर लेता है, वह मनुष्य परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।